क्या समझ रहा हूँ। तो इसको मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, बाद में इसका रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे। अगर वीडियो ऑडियो में अगर इंटरनेट की वजह से उनको अगर दिक्कत होता है तो वो फिर से सुन सकते हैं, क्योंकि मामा मामी भी नहीं है ना इसमें, तो वो बाद में सुन सकते हैं इसको। तो हम शॉर्ट प्रेयर्स कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगतगुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। तो प्रभु जी अभी आप माला छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अभी 1 घंटा चलेगा। 1 घंटा माला के साथ आप नहीं रह सकते, है ना। आपको अपराध लग जाएगा, माला हाथ में है और आप कथा सुन रहे। तो ये क्लास हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम अभी उदय पांडे प्रभु जी और उनका फैमिली 3 दिन के लिए, और मामा के जो फैमिली है वो 5 दिन के लिए, तो जितना भी दिन हम जा रहे हैं ब्रज मंडल, है ना, भगवान के घर, भगवान के धाम जा रहे हैं। तो उधर जाना मतलब क्या है कि ऐसे ही हमने टिकट निकाल लिया और किधर घूमने जाते हैं, लोनावाला खंडावाला उधर गए और घूम के आ गए, है ना, भगवान को देख के आ गए हम। तो ये ऐसा नॉर्मली देखने के लिए हम नहीं जाते हैं, इस्कॉन के जो भी लोग जाते हैं। तो हमारा जीवन का उद्देश्य अलग है। हमारा जीवन का उद्देश्य घूमना फिरने के पीछे भी क्या है कि हमें ये घूमने से हमारा आध्यात्मिक प्रगति हो। नॉर्मली लोग जो जाते हैं किधर, आप देखे होंगे कि भाई 4 धाम यात्रा 50,000 रुपए, है ना, आपको हम 4 धाम यात्रा करवाएंगे 50,000 रुपए में। तो उनका जीवन का उद्देश्य क्या होता है? जो लोग 4 धाम यात्रा करवाने वाले हैं उनका जीवन का उद्देश्य होता है कि इन लोगों के पैसा अकाउंट से निकलेगा और हमारे अकाउंट में आ जाएगा, जिसकी वजह से इधर हम बहुत ही जगत में सुखी से रह सकते हैं। और जो 4 धाम यात्रा करने वाले लोग हैं, जो खुद का पैसा इन्वेस्ट करके उधर जाने वाले हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमने किसी को पैसे दे दिया, अभी हम उधर जाएंगे, मस्त मौज मजा करके आएंगे और भगवान का दर्शन वर्शन भी हो जाएगा, और उससे हमें जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य की वजह से हमें इधर रहने के लिए सुख मिलेगा। मतलब भौतिक जगत में रहना दोनों लोग, दोनों पार्टी का इरादा है। भगवत धाम जाना दोनों पार्टी का इरादा नहीं है। जो खर्चा करके भगवत धाम मतलब धाम यात्रा करने के लिए जा रहा है, उनका भी इरादा क्या है कि ये सब करने के बाद हमारे पास बहुत सारा पैसा रहेगा, शारीरिक सुख रहेगा और एक भौतिक जगत में हम रहेंगे। और जो करवाने वाला पार्टी है ना, जो संस्था उनसे करवाता है, उनका ये है कि ये मालदार पार्टी मिलना चाहिए जो हमें बहुत पैसा दे और इस भौतिक जगत में हम भी सुखी से रह सके। तो दोनों का भी उद्देश्य नहीं है कि धाम यात्रा करने के पीछे कि हमारा भौतिक उन्नति हो, ये है बस। आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति, ये उनका उद्देश्य नहीं है। लेकिन हम उसके लिए नहीं जाते, हम किसके लिए जाते हैं? हम आध्यात्मिक उन्नति के लिए जाते हैं। तो हम जो भी यात्रा करते हैं इसके पीछे हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि हम भगवान के धाम में जाएंगे और उधर हम घर में भी भक्ति करते हैं, उधर जाके भक्ति और कई गुना एक्स्ट्रा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अभी कार्तिक मास चालू है, कार्तिक महीने में हम एक माला करने से हमको कई हजार गुना माला करने का फल मिलता है। लेकिन हम धाम में जाके करेंगे तो उसका और गुना माला मिलता, और गुना फल मिलता है। इसका अर्थ क्या है कि घर में बैठने की वजह से हमारे पास 1 लाख रुपए आने वाला था, उधर जाएंगे तो 1 करोड़ आएंगे, ऐसा नहीं है, है ना। उधर जाने के बाद हमारे अनर्थ, है ना, हम और शुद्ध हो जाएंगे, ये हमारा उसके पीछे का महत्व रहता है। लेकिन अभी भगवान के धाम में जाके करना क्या है, वृंदावन जाके करेंगे क्या? तो अभी आप अगर देखेंगे कि नागपुर में बहुत स्वच्छता है। नागपुर में मेट्रो है ना, मेट्रो सिटी हो गया नागपुर, स्वच्छता है, सभी सड़कें अच्छे से है, सीमेंट के रोड बने हैं, है ना। वो कौन सा मार्ग बन गया है? हाईवे, आपका माइक बन है। समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग, है ना। तो हमें क्या लगता है कि हम समृद्ध हो गए, है ना, ये सब बनने की वजह से। और हम अभी जब धाम में जाएंगे तो हम देखेंगे कि उधर यार बहुत गर्दी है, लोग कैसे भी लोग मिल रहे हैं, बहुत सारे गंदगी है, कुत्ते बिल्ले, है ना, कुत्ते बिल्लियां, बिल्ली नहीं दिखती लेकिन कुत्ते बंदर बहुत दिखते हैं। और गटार देखेंगे इधर उधर, बाज भी आएगा किधर। हमें लगे ये क्या धाम है क्या, भगवान इधर रहते क्या?
उससे अच्छा तो मेट्रो सिटी हमारा इधर तो कितना कितना ट्रैफिक नहीं है, कुछ नहीं है, क्राउड कुछ भी नहीं है ना। तो फिर ठीक है, हम जाके किधर तो जाके गर्दी में दर्शन करके आएंगे, थोड़ा बहुत हो गया, उससे पुण्य मिल जाएगा। तो ये धाम करने के पीछे का हमारा धाम यात्रा करने के पीछे का हमारा उद्देश्य नहीं है, क्योंकि हम अभी जिधर भी जाएंगे कार्तिक महीना में, उधर गर्दी ही गर्दी होगा, और उधर आपको किसी भी विग्रह का अच्छे से दर्शन नहीं होगा, ये मैं हमको पहले से ही बता रहा हूँ। तो हम उधर विग्रह का दर्शन करने जाएंगे फिर भी, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं कि बस विग्रह का दर्शन हो गया मतलब हो गया, चलो अभी कुछ नहीं करना है, नहीं, उधर जाके हमें माला ज्यादा करना है। हम जिधर भी घूमेंगे फिरेंगे तो घूमते वक्त हमें माला करना ही है, लेकिन उसके साथ क्या है, हम कथा सुनेंगे। नॉर्मली लोग किधर भी जाते हैं तो कथा सुनना ये उनके जीवन का उद्देश्य नहीं है। उनका उद्देश्य है बस दर्शन ले लिया, हे भगवान हमारी बेटी की शादी होने दो, बेटे को बहुत बड़ा जॉब लगने दो, है ना, और वो बहू बहुत ये करती है उसका तंगड़ी तोड़ने दो, है ना, ऐसे भी लोग रहते हैं, है ना। तो मतलब लोग भौतिक इच्छा की वजह से उधर जाते हैं, लेकिन हम उधर जाके हमें जल्दी सोना है, रात को जल्दी उठना है सुबह, और उठ के जितना भी आपका जितना जो भी समय है उससे आधा घंटा पहले उठने का ट्राई करेंगे, और सुबह एक जगह बैठ के जप करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन अभी क्या है कि उधर दोपहर को 12 बजे दर्शन बंद हो जाता है, इसकी वजह से क्या करना पड़ता है हमें, हम सुबह हर दिन उठ के माला नहीं करेंगे। तो अभी जब नागपुर में या आप जिधर भी रहते हैं, है ना, तो उधर आपको रोज सुबह उठ के जप करना है। जब हम कार्तिक में जाएंगे तो हमें दर्शन भी करना है, इसकी वजह से हम जल्दी निकलेंगे, क्योंकि 12 बजे दर्शन बंद हो जाता है सभी मंदिरों का। तो हम बैठ के जप तो नहीं करेंगे नॉर्मली उधर, तो ट्राई करेंगे, लेकिन जब समय मिले तो बैठ के जप करें। और ये जो धाम यात्रा है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है माला। तो जिधर भी जाएंगे, लेकिन हम कि हो सकता है एक जगह बैठ के जप नहीं करेंगे, लेकिन जिधर भी हम जाएंगे उधर क्या करेंगे, वो जाते वक्त जप करना है, ठीक है। तो इसलिए अभी प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको कि जप करना, नहीं तो आपको लगेगा कि बोर हो जाएगा। तो मैं आपको बस एक स्केड्यूल दिखा देता हूँ। तो हम अभी एग्जैक्टली उधर जाके 3 दिन या 5 दिन में क्या करने वाले हैं। तो ये हमारा एक थोड़ा एक मैं बनाया था इंफॉर्मेशन के लिए। तो हमारा जो यात्रा है ब्रज मंडल परिक्रमा, है ना, तो हम पूरा परिक्रमा तो नहीं करने वाले हैं, लेकिन अगर उधर जाने के बाद हम मैं आपको वो दिखा दूंगा एक जगह पे, अगर हमारे उनके साथ मिलन होता है तो एक ब्रज मंडल परिक्रमा भी है। 30 दिन लोग वृंदावन में रहते हैं टेंट्स में। तो वो ब्रज मंडल परिक्रमा मतलब ये उसका बुक है ना। तो ये 30 दिन लोग वृंदावन में रहते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं और टेंट्स में रहते हैं। और टेंट्स में क्यों रह रहे हैं, क्योंकि 30 दिन अलग अलग 84 कोस घूमना है, मतलब करीबन 360 किलोमीटर घूमना है। तो वो हो गया पूरा ब्रज मंडल दर्शन, मतलब 350 किलोमीटर घूमते हैं 30 दिन में। तो उसमें कुछ किलोमीटर कम हो जाता है, लेकिन करीबन पकड़ लीजिए 300 किलोमीटर 30 दिन में, है ना। तो उसमें हर जगह का दर्शन होता है, लेकिन अभी हमारा यात्रा कम दिन का है ना। पांडे प्रभु जी 3 दिन और बाकी हम 5 दिन रहेंगे। तो हम हर जगह नहीं जाएंगे, कुछ जगह जाएंगे हम। तो उसको बोलते हैं ब्रज मंडल, मतलब वृंदावन को बोलते हैं ब्रज, है ना। तो उसमें अभी हम क्या करेंगे, किधर क्या करेंगे, तो 1 तारीख को जब हम पहुंचेंगे तो हमारा ट्रेन पहुंचेगा सुबह 5:30 बजे मथुरा में। मथुरा से 12 किलोमीटर है वृंदावन भौतिक दृष्टि से, लेकिन वृंदावन आध्यात्मिक है। तो वृंदावन को किलोमीटर से नापना भी अपराध है, क्योंकि वृंदावन आध्यात्मिक होने की वजह से किलोमीटर में हम उसको नाप नहीं सकते, लेकिन हमें समझता नहीं वैसा। हमारी इंफॉर्मेशन के लिए हम ऐसा बोलते हैं। तो करीबन समझे कि आधा घंटा हमको वृंदावन के लिए लगेगा। तो हम उधर पहुंचेंगे, फ्रेश हो जाएंगे, तो 5:30 बजे अगर निकले तो समझे कि 6 बजे बाहर आ जाएंगे स्टेशन के, और 6:30 6:45 बजे उधर पहुंचेंगे। फिर 7:30 बजे तक हम अगर तैयार हो गए तो 7:30 बजे हम परिक्रमा शुरू कर देंगे। लेकिन अगर उससे पहले हमारा हो जाता है तो हम पहले इस्कॉन मंदिर में जाके दर्शन ही लेंगे। तो अभी उधर लेकिन रूम करना पड़ेगा हमें, तो हम देखेंगे कि पहले रूम करना पड़ेगा हमें। तो रूम पे जाएंगे, उधर फ्रेश होंगे,
इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, जब भी फ्रेश हो जाएंगे 7:30 बजे तक, और उसके बाद फिर दर्शन लेके हम पहला जो हम करने वाले वो है वृंदावन परिक्रमा। तो ये जो वृंदावन परिक्रमा है ये है 12 किलोमीटर। अभी वृंदावन परिक्रमा मतलब क्या होता है तो वो आगे बताऊंगा मैं, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखिए वृंदावन का मैप है, ठीक है। तो वृंदावन परिक्रमा मतलब हम निकलेंगे यहाँ से, ये जो दिख रहा है ये है इस्कॉन कृष्ण बलराम मंदिर। आपको दिख रहा है मैं ऐसा घुमा रहा हूँ तो ओके। तो यहाँ से हम निकलेंगे और ऐसा गोल, ऐसा ये पूरा ऐसा गोल घूम के वापस वापस इसी जगह आएंगे इस्कॉन मंदिर में। ये हो गया, इसको बोलते परिक्रमा, है ना। जैसे कि हम नॉर्मली मंदिर में जाते हैं, मंदिर को गोल घूमते हैं, है ना। तो ये हम पूरे वृंदावन गांव को गोल घूमेंगे क्योंकि भगवान का गांव है। लेकिन मैं और भी बताऊंगा आपको, ये एग्जैक्टली ये एक ही गांव नहीं है भगवान का, क्योंकि भगवान अलग अलग जगह रहे। तो इसको बोलते परिक्रमा। तो ये 12 किलोमीटर का परिक्रमा है। तो मतलब क्या है, आपको पहले दिन पहुंचते ही फ्रेश होने के बाद 12 किलोमीटर चलना है। तो आपको याद होना चाहिए कि हमें उधर जाके पैदल चलना है 12 किलोमीटर। तो नो डाउट अभी उदय पांडे प्रभु जी और उनकी फैमिली को अगर नहीं चलना होता है तो उधर ऑटो का भी फैसिलिटी रहता है। तो कुछ देर तक हम पैदल चलेंगे, उसके बाद ऑटो करके आप इस्कॉन मंदिर तक पहुंच सकते हैं। वहां पे जाके आप प्रसाद ले सकते हैं, या बाकी मैं बता दूंगा और क्या करना है आगे। तो जितना चलना हो सकता है उतना चलना। लेकिन ये वृंदावन परिक्रमा 12 किलोमीटर चलना, तो उसको लगता है, नए व्यक्ति को लगता है 2.5 घंटा। तो हम नॉर्मली 2 घंटे में कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारा चलने का सरा हो गया। 11 साल से हम वृंदावन में जा रहे हैं। गोवर्धन परिक्रमा करते हैं 22-23 किलोमीटर, वृंदावन परिक्रमा करते हैं 12 किलोमीटर, ब्रजमंडल परिक्रमा भी किया 350 किलोमीटर, है ना, 30 दिन में। तो चलने का अभी अभ्यास है तो हमारा हो जाता है, और हमारा एज भी उतना नहीं है ना। लेकिन पांडे प्रभु जी और उनके माता जी का अगर पॉसिबल नहीं है तो ऑटो से भी कर सकते हैं, लेकिन जितना हो उतना हम पैदल चलने का प्रयत्न करेंगे। तो ये वृंदावन परिक्रमा है। तो पहले हम वृंदावन परिक्रमा करेंगे, बाद में वृंदावन परिक्रमा हमारा हो जाएगा 10:30 बजे। तो एक जगह आएगा, अग्रसेन करके एक होटल है, वहां पे नहीं तो फिर इस्कॉन की गौशाला में फ्री प्रसाद मिलता है। लेकिन इस्कॉन की गौशाला में प्रसाद मिलता है 10:30 बजे तक, ऐसा रहता है। तो क्योंकि 9 बजे शुरू हो जाएगा तो 1.5 घंटे तक फ्री प्रसाद मिलेगा। तो देखेंगे जैसे टाइम की, जो जिस टाइम पे पहुंचा उसके हिसाब से इस्कॉन गौशाला में फ्री प्रसाद लेंगे अच्छे से, क्योंकि गौशाला में इस्कॉन में ही लेना चाहिए। नहीं तो फिर एक अग्रसेन अलग अलग होटल्स है, मैं बता दूंगा आपको कहाँ पे प्रसाद लेना है। वहां पे आपको बिना प्याज लहसुन का प्रसाद मिल जाएगा, ऐसा, ठीक है। उसके बाद आपको रूम पे जाके रेस्ट करना है, क्योंकि आप 12:30 या 12 किलोमीटर चले इसके वजह से। तो फिर 3 बजे दूसरा प्रसाद रहता है इस्कॉन में, मतलब जो डिनर रहता है इस्कॉन मंदिर में फ्री, वो 3 बजे रहता है दोपहर को, है ना। कुछ लोग सुबह का प्रसाद 2 बजे खाते होंगे, इस्कॉन में डिनर रहता है 3 बजे, मतलब सुबह 9 बजे, रात को 3 बजे। तो रात को 3 बजे फ्री प्रसाद, दोपहर को 3 बजे प्रसाद रहेगा, तो हम उधर ही जाके खाएंगे, क्योंकि इस्कॉन मंदिर का प्रसाद सबसे शुद्ध होता है। और उसके बाद फिर 4 बजे हम इस्कॉन के आजू बाजू में और वृंदावन में जो गोस्वामी मंदिर है वो 4:30 बजे इस्कॉन मंदिर में दर्शन लेके, गोस्वामी मंदिर है उधर 6 गोस्वामी के मंदिर है, तो ये गोस्वामी के मंदिर में जाएंगे। तो ये गोस्वामी कौन है, श्री रूप, सनातन भट्ट रघुनाथ, श्रीजीव, गोपाल भट्ट, दास रघुनाथ, ये 6 गोस्वामी। और ये इस्कॉन के मतलब गौड़ीय वैष्णव के आचार्य हैं। और पूरा वृंदावन ये आचार्यों की वजह से है, क्योंकि वृंदावन मुगलों के अटैक की वजह से पूरा नष्ट हो गया था, और बाद में पता ही नहीं था लोगों को कि किधर क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु ने तो पहले राधा कुंड और श्याम कुंड किधर है वो बताया, क्योंकि इस्कॉन मतलब चैतन्य महाप्रभु, तो मतलब हम जिनको भगवान मानते हैं वो आए कृष्ण भगवान, और उन्होंने ही चैतन्य महाप्रभु बन के आके राधा कुंड श्याम कुंड को बताया। नहीं तो पहले लोगों को राधा कुंड श्याम कुंड किधर है वो भी पता नहीं था। उनके बाद उनके आचार्य को उन्होंने भेजा कि आप अलग अलग स्थलियों को निर्माण करो, तो उन्होंने ये 6 मंदिर उधर बनवाए। तो ये जो मंदिर है ये मंदिर की विग्रह स्वयं मतलब किसी ने ऐसा पत्थर लिया, ऐसा ऐसा कोरीव काम करके बनाया, ऐसा नहीं है। ये जमीन से प्रकट हो गए उनको कि मैं इधर हूं, ऐसा करके वो प्रकट हो गए। एक राधा रमन करके है, वो तो शालिग्राम शिला पत्थर थे, और सुबह उठे तो पत्थर में से भगवान प्रकट हो गए, किसी ने बनाया नहीं, कुछ नहीं है। साइंटिस्ट लोग जाके ढूंढ के आ गए
कि ये लोग अध्यात्म के नाम पे भोंदूगिरी करते होंगे करके, है ना। तो अंधश्रद्धा निर्मूलन कमेटी साइंटिफिक लोगों को लेके गई, उन्होंने पूरा रिसर्च किया कि ये जो राधा रमन का विग्रह है इसके ऊपर एक भी मशीन या एक भी छन्नी हथौड़ा का निशान नहीं है, तो फिर बना कैसे, है ना। उसका उनको उत्तर ही पता नहीं है। तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया कि ये सेल्फ मैनिफेस्टेड, जिसको बोलते स्वयंभू, ये भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है। तो ऐसे ये 6 विग्रह है। तो ये हमारे आचार्य, इस्कॉन के जो आचार्य है उनको प्राप्त हुए और इन्होंने ये स्थापन किया है। और पूरे व्रज को किधर क्या लीला हुई ये इस्कॉन के आचार्य ने बताया, तब जाके आज लोगों को, पूरे देश के और पूरे विश्व के लोगों को पता है कि इस्कॉन में किधर क्या है ना। तो ये आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस्कॉन जिस मतलब जो संप्रदाय से कनेक्टेड है, गौड़ीय वैष्णव, ये गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने बताया कि इधर ये हुआ, इधर ये लीला हुआ, इधर ये लीला हुआ। बाद में लोगों को कलयुग में पता चला कि अरे वृंदावन में इधर भगवान ने ये लीला किया, नहीं तो उससे पहले पता ही नहीं था, पूरा लुप्त हो गया था कलयुग के प्रभाव की वजह से। बस यमुना दिखती थी क्योंकि यमुना थी, लेकिन अभी फिर भगवान ने किधर क्या की लीला किया वो किसी को पता नहीं था। तो ये 6 आचार्यों ने बताया इधर इधर ये हुआ। इसके अलावा और भी आचार्य हैं, ये 6 आचार्यों के लेकिन विग्रह है। राधा दामोदर, राधा श्याम सुंदर, राधा रमन, निधि वन एक अलग वन है, आपने देखा होगा इंटरनेट पे वीडियोस। ये राधा गोकुलानंद, राधा गोपीनाथ और गोपेश्वर महादेव, ये सब अलग अलग जगह हम जाएंगे। तो इसके अलावा फिर राधा गोविंद देव ये दूर है, तो उसको हम ऑटो से चले जाएंगे। तो ये शाम को 7 बजे सब विग्रह के दर्शन बंद हो जाते हैं, 7, 7:30 बजे या 8 बजे। गोविंद देव का 7 बजे ही बंद हो जाता है। उनका बोलना रहता है रात को जल्दी सो, सुबह 4:30 बजे दर्शन होगा, जल्दी उठना, ऐसा रहता है। इसलिए रात को जल्दी दर्शन बंद हो जाते हैं। फिर दूसरा, हम रात को सो जाएंगे जल्दी, रात को नो डाउट हम 3 बजे खाने के बाद रात को फिर से इधर उधर किधर हम फिर से खा लेंगे, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, क्योंकि भूख लग जाएंगे, आपको इतना आदत नहीं है तो। और पराठा वराठा हम उधर कुछ भी खा सकते हैं। मैं बता दूंगा आपको कि नॉर्मली उधर बिना लहसुन प्याज का ही मिलता है, पूरा वृंदावन में बिना लहसुन प्याज का मिलता है। कुछ जगह है कि कुछ लोग बिना लहसुन प्याज के मर जाते हैं, तो उनके लिए वो जीवित भी रहे धाम में आके, इसलिए लहसुन प्याज वाला भी मिलता है उनके लिए, है ना। तो वैसे लोगों के लिए लहसुन प्याज वाले होटल भी है, लेकिन नॉर्मली बिना लहसुन प्याज वाली ही है, ऐसा है। तो हम किधर खा के फिर सो जाएंगे। दूसरे दिन एकादशी है, 2 नवंबर को। तो उस दिन हम इस्कॉन मंदिर में जल्दी उठ के जाएंगे, मंगल आरती करेंगे, उधर जप करेंगे बैठ के, क्योंकि एकादशी के दिन जप करना सबसे इंपॉर्टेंट है। एकादशी के दिन एक माला हम करते हैं तो उसका 1000 गुना फायदा होता है एकादशी के दिन। और वो कार्तिक मास में इस्कॉन मंदिर, मतलब भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी के मंदिर में करेंगे तो उसका और कई गुना लाभ होता है। तो हम भक्तों के संग में बैठ के उधर जप करेंगे, क्योंकि हम घूम के जब करते हैं उससे अच्छा है बैठ के, और उससे अच्छा है भक्तों के साथ बैठ के। तो इस्कॉन मंदिर में हम बैठ के जप करेंगे। नो डाउट उधर बहुत ठंडी रहता है ना। और जल्द हम एक पहले दिन थक गए होंगे तो थोड़ा नींद भी आएगा, तो उसके हिसाब से आपको गर्म कपड़े ये वो सब के साथ हम जाएंगे इस्कॉन मंदिर में, है ना। स्वेटर सॉक्स सब पहन के उधर जाके 2 घंटा जप करेंगे, 7:30 बजे दर्शन होगा, 7 बजे। उसके बाद फिर प्रवचन होगा, तो हिंदी प्रवचन, उधर इंग्लिश प्रवचन हिंदी प्रवचन, ऐसे 2 क्लास रहते हैं। तो हिंदी प्रवचन सुनेंगे, और उधर 9 बजे एकादशी प्रसाद मिलेगा इस्कॉन मंदिर में, वो भी फ्री रहता है, तो उधर लेंगे। क्योंकि बाहर किधर भी कुछ भी मिला आपको, तो एकादशी के दिन बाहर कुछ भी खाना मतलब एकादशी भंग करने जैसा है। क्योंकि बाकी के लोग बाहर बहुत सारे लोग आते धाम में घूमने फिरने मजा करने आते हैं, तो एकादशी के दिन बाहर पराठे खाते हो, एकादशी नहीं करते बहुत सारे लोग। तो वो लोग थोड़ी ना बोलेंगे कि भाई एकादशी का है करके फिर सोयाबीन का तेल नहीं यूज करेंगे, शेंगदाना तेल यूज करेंगे। वो जो तेल है कल उसमें समोसा तला था, उसी में आपको साबुदाना तल के दे देंगे, तो उससे एकादशी भंग होता है। इसलिए इस्कॉन मंदिर में जब करेंगे उधर ही प्रसाद लेंगे, फिर होटल में जाएंगे, रेस्ट करेंगे और उधर ही माला करेंगे हम। तो एकादशी के दिन घूमना नहीं है ज्यादा, एकादशी के दिन जितना ज्यादा माला होता है उतना ज्यादा माला करना। इसलिए बोल रहा हूँ कि आज से ही माला ज्यादा करने का प्रयत्न कीजिए, है ना। तो हम दिन भर 32-48 माला करने का प्रयत्न करेंगे। 3 बजे फिर से इस्कॉन मंदिर में जो गौशाला है उधर प्रसाद मिलता है, उधर प्रसाद लेंगे। और शाम को हम जाएंगे यमुना के किनारे और उधर बैठ के जप करेंगे, है ना। थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको कि भाई थोड़ा इंटरटेनमेंट भी हो गया है, बस जप ही नहीं कर रहे करके। यमुना के किनारे जाके जप करेंगे, लेकिन जप ही करेंगे हम। और अगर कुछ हमारा दर्शन एक आधा बाकी होगा तो देखेंगे, नहीं तो हम
जल्दी से 6 बजे ऑटो करके गोवर्धन चले जाएंगे, उधर रूम कर लेंगे और जल्दी सो जाएंगे। गोवर्धन, अब ये गोवर्धन अलग जगह है, ठीक है, वहां से करीबन समझे कि और 27 किलोमीटर है, तो वहां चले जाएंगे। अभी तीसरा दिन सुबह 5:30 बजे हम इस्कॉन मंदिर में रुकने का प्रयत्न करेंगे, तो उधर जल्दी उठ जाएंगे और सुबह 5:30 बजे गोवर्धन परिक्रमा करना है, मतलब आपको 4 बजे ही उठना पड़ेगा। 4 बजे उठ के नहा धो के 5 बजे, 5:15 बजे, 5:30 बजे हम परिक्रमा शुरू कर देंगे। अभी ये जो परिक्रमा है, ये परिक्रमा 21 किलोमीटर का है, ठीक है। तो ये गोवर्धन परिक्रमा का मैप है, ठीक है। तो करीबन ये ऐसा है, गोवर्धन एक लंबा पर्वत है, गोवर्धन यानी पर्वत है ना, गोवर्धन परिक्रमा। तो ये लंबे पर्वत को हमें परिक्रमा करना है और उसका टोटल डिस्टेंस है, मतलब एक जगह किधर से शुरू करेंगे और वापस उधर उधर ही पहुंचेंगे हम। समझे कि इधर इस्कॉन भक्तिवेदांत आश्रम करके यहाँ से निकले, ऐसा परिक्रमा करके 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 वापस आएंगे तो 21 किलोमीटर हो जाएगा। और ये इसमें जो इतना 21 किलोमीटर में बहुत सारा स्थान है, उधर हम दर्शन करेंगे, बैठेंगे, रेस्ट भी करेंगे, बीच बीच में खाएंगे पिएंगे, जूस भी करेंगे, क्योंकि इतना किलोमीटर तो रेस्ट करते करते जाएंगे हम। लेकिन नो डाउट अगर किसी को चलना नहीं होता है तो वो उधर से ऑटो करके और 5 किलोमीटर ऑटो से चला जाए, उधर उतरे, उधर से थोड़ा और आगे चले और 5 किलोमीटर और 1-2 किलोमीटर चलेगा, फिर से ऑटो करे और 5 किलोमीटर जाके उतरे, ऐसा भी कर सकते थकने की वजह से। लेकिन इसके बीच दर्शन बहुत सारे हैं, ऑटो से आपको दर्शन नहीं होगा, तो ऑटो वालों को भी हम बता देंगे इधर उतार देना भाई इनको दर्शन करने के लिए, वैसा आप कर लेना। लेकिन ये दर्शन के बीच में वो ऑटो वाला आपको कथा नहीं बताएगा, तो हम पैदल जाएंगे, मैं आपको कथा बताऊंगा इधर इधर भगवान कृष्ण, बलराम, राधा रानी, इनका क्या क्या लीला हुआ था। तो ये है सही दर्शन, अलग अलग जगह। वृंदावन परिक्रमा भी हम वैसे करेंगे। तो ये ऐसा हमारा गोवर्धन परिक्रमा होगा तीसरे दिन, जो कि पांडे प्रभु जी के लिए लास्ट दिन होगा, इसलिए पांडे परिवार थोड़ा जल्दी कर लेंगे, क्योंकि उनको पूरा परिक्रमा तो पैदल नहीं होगा, वो ये 21 किलोमीटर है, तो वो थोड़ा ऑटो से कर लेंगे, उनका जल्दी भी हो जाएगा। और उनको जल्दी वापस आना है, क्योंकि इस दिन 3 तारीख को शाम को 5:30 बजे मथुरा स्टेशन से आपका ट्रेन है। तो आपको समझिए कि 5:30 बजे अगर हमने कर लिया शुरू, तो 6 घंटा लगता है, तो हम पकड़ेंगे 7 घंटा, तो 5:30 और तो हो जाएंगे 12:30, तो दोपहर को 12:30 बज जाएंगे आप वापस आएंगे तो रास्ते में आपको किधर कुछ होटल मिलेगा, उसमें आपको खा लेना है, नाश्ता समोसा जिधर भी जो भी मिलता है। तो और पेट भर प्रसाद भी मिलता है, क्योंकि पूरा कार्तिक महीने में आप जिधर भी जाओ आपको फ्री प्रसाद मिलता है रास्ते में। सब लोग अलग अलग भंडारा करके बांटते रहते हैं, लोगों को जबरदस्ती बुलाते आइए प्रसाद लीजिए, है ना, ये खाइए, जूस लीजिए, अलग अलग अलग, तो पूरा रास्ते में आप किधर भी खा लीजिएगा। ऐसा करके 12:30 बजे आप पहुंच जाएंगे, वहां पे जाके आप थोड़ा फ्रेश होके वहां से ऑटो पकड़ के मथुरा स्टेशन जाना पड़ेगा आपकी फैमिली को, 3 लोगों को। और मथुरा स्टेशन में आपको आपका जो ट्रेन है उसके हिसाब से प्लेटफॉर्म पकड़ के आपका जो ट्रेन है उसके बोगी नंबर वो सब आपको समझते ही है, उसमें जाके आप नागपुर वापस आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो पांडे फैमिली था। तो पांडे फैमिली का मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। तो पहले दिन हम वृंदावन परिक्रमा करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और शाम को, क्योंकि दोपहर को हम थक जाएंगे, तो रेस्ट करके लंच प्रसाद लेके शाम को फिर से हम पैदल ही चलना है, क्योंकि ये जो है ये भी मैक्सिमम बहुत सारा अलग अलग जगह है इधर उधर, तो उसमें बीच में ऑटो से ज्यादा जाता ही नहीं है। और ऑटो से आप चलेंगे ना, आप एक बार वृंदावन में चलेंगे तो आप समझेगा, ऑटो में इतना गर्दी होता है कि आप ऑटो से बोलेंगे अरे क्यों ऑटो कर लिया करके, उससे अच्छा तो मैं पैदल चला जाऊं। इतना गर्दी होता है कार्तिक महीने में, क्योंकि लाखों लोग रहते हैं वृंदावन में, क्योंकि कार्तिक में वृंदावन में वास करने का बहुत महत्व है। तो तो आपका पहले दिन वृंदावन परिक्रमा हो गया और ये गोस्वामी मंदिर हो गए। दूसरे दिन यमुना दर्शन, रास्ते में यमुना दर्शन तो पहले भी करेंगे, लेकिन माला करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम माला करेंगे और गोवर्धन चले जाएंगे। और तीसरे दिन गोवर्धन परिक्रमा, यहाँ तक पांडे फैमिली हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद पांडे फैमिली चले जाएंगे, उसके बाद फिर हम ही रहेंगे, मैं और शिंदे फैमिली, है ना, मेरे मामा मामी वो सब लोग। तो आगे का मैं बता देता हूँ, लेकिन पांडे परिवार आप सुन लीजिए, आपको सुनने का भी महत्व है ना। तो इसमें हम बरसाना नंदगांव जाएंगे,
ये चौथे दिन। तो सुबह 7 बजे उठेंगे हम, सॉरी, सुबह जल्दी उठ जाएंगे हम, 4:30 बजे आरती कर ले, 4 बजे उठ के 4:30 बजे आरती करेंगे और माला करेंगे एक जगह बैठ के, और 7 बजे हम चले जाएंगे बरसाना। बरसाना क्या है, किसको पता है? बताइए, माइक ऑन करके बताइए बरसाना क्या है। अविनाश ब्रो। राधा रानीचं जन्मस्थान। ओके, तो अविनाश प्रभु बोल रहे राधा रानी का जन्मस्थान। तो ये राधा रानी का जन्मस्थान नहीं है, ये राधा रानी इधर रही थी। तो राधा रानी का जन्मस्थान है रावल, लेकिन रावल के बाद राधा रानी शिफ्ट हो गई। हैंड डाउन कर सकते हैं आप। तो राधा रानी अलग अलग जगह शिफ्ट हो गई, जैसे हम किधर रहते हैं, फिर वहां से शिफ्ट होते, फिर वहां रहते, वहां से शिफ्ट होते, फिर, है ना, नागपुर से कोल्हापुर, कोल्हापुर से कानपुर, ऐसे अलग अलग जगह जाते हैं लोग, ऐसा। तो रावल में जन्म हुआ, लेकिन बाद में राधा रानी बरसाना में आके ही रही बहुत दिनों, बहुत सालों तक, शादी होने तक। शादी के बाद जावट ये राधा रानी का ससुराल था। तो ये राधा रानी का गांव है, लेकिन ठीक है, जन्म गांव नहीं है, लेकिन राधा रानी का गांव है। और उसके बाजू में हम जाएंगे नंदगांव, वहां से कुछ 10-11 किलोमीटर नंदगांव। ये नंदगांव है कृष्ण का गांव। तो कृष्ण का जन्म स्थान अलग है ना। कृष्ण जन्म लिए मथुरा के जेल में, है ना, जेल में जन्म हुआ हमारे भगवान का। वहां से गए वो गोकुल, गोकुल से गए छठीगरा, छठीगरा से गए नंदगांव, ऐसा है। तो नंदगांव में रहे भगवान, वहां से फिर कंस को मारने के लिए मथुरा गए, मथुरा के बाद चले गए द्वारका, और द्वारका से अपने धाम वापस चले गए। तो नंदगांव भगवान का धाम है। तो नंदगांव बरसाना उसके बीच में कुछ स्थान है, वो हम सब कर लेंगे चौथे दिन, 4 तारीख को। और 5वां दिन, 5वें दिन हम वापस फिर से गोवर्धन में आ जाएंगे। उधर राधा कुंड है, तो राधा कुंड की परिक्रमा करेंगे, जप करेंगे, और कुछ स्थान है उधर हम जाएंगे, और उधर से हम आ, मथुरा जाएंगे। अभी मथुरा में कुछ स्थान है, वो मैं बता देता हूँ। अगर पांडे फैमिली को अगर समय मिला, जल्दी अगर उनका परिक्रमा हो गया, तो मथुरा में ये दर्शन आप कर सकते हैं, कृष्ण का जन्मभूमि। ये कृष्ण का जन्मभूमि मथुरा में है, लेकिन नॉर्मली हम जन्मभूमि दर्शन के लिए जाते ही नहीं है, क्योंकि जन्म दर्शन करना इतना नहीं है। इंपॉर्टेंट है गोवर्धन वृंदावन। इसलिए आप देखेंगे कि जन्म स्थान का इतना कोई बोलेगा नहीं आपको, जितने लोग समझते हैं ना, जितना। और उधर ज्यादा साधु लोग भी रहते नहीं। आप मथुरा में जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएंगे सब। मैक्सिमम रहेंगे आपको वृंदावन और गोवर्धन, ऐसा है। तो मथुरा में हम इसलिए जाएंगे नहीं, लेकिन आपको समय रहा तो आप जाते जाते मथुरा स्टेशन से पहले जन्मभूमि चले जाइएगा, और जन्मभूमि में दर्शन लेके फिर मथुरा स्टेशन पास में है, वहां से 20 रुपये ऑटो करके जन्मभूमि से मथुरा स्टेशन जा सकते हैं। वहां पे अगर बहुत समय रहा तो विश्राम घाट, यमुना देवी का मंदिर है, और द्वारकाधीश मंदिर भी है। तो ये इधर कोई जाता नहीं, नॉर्मली हमारे जितने भक्त है इधर जाते ही नहीं, इसलिए हमने इसका बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जाना है तो जा सकते हैं। तो ये सब तो हो गया। अभी वृंदावन के बारे में ये सब क्यों करना है, इसके बारे में थोड़ा ये शास्त्रों से मैं बताता हूँ, महत्व बोलते हैं इसको, ठीक है। अब ये थोड़ा थेरोटिकल है, तो आपको थोड़ा नींद आएंगी, लेकिन सुनिए, ये अच्छा है, क्योंकि ये महत्व सुनने से हमारा वृंदावन जाना क्यों है, क्या महत्व है, वो हम समझेगा, है ना। ऐसा नहीं कि भाई बहुत पुण्य होता है इसलिए जाना चाहिए, नहीं, क्यों जाना है उसके लिए। तो बड़े बड़े जो शुद्ध भक्त है वो भी बोलते हैं। तो ये हमारे एक शुद्ध भक्त है, मतलब हमारे एक आचार्य है, उनका द्वारा एक ये उनका पद है। वो बोलते हरि हरि आर की ये मन दशा हबे, ये संसार तेजी परमानंदे मजी, आर कबे ब्रज भूमि जाब। तो वो बोल रहे कि हे कृष्ण, मेरी पुनः कब ऐसी दशा होगी जब मैं यह संसार छोड़कर परम आनंद में भरकर ब्रज भूमि में जाऊंगा। मतलब बड़े बड़े शुद्ध भक्त भी बोलते कि हम कब वृंदावन जाएंगे। तो वृंदावन जाना मतलब इस नॉर्मली नहीं है कि भाई टिकट खरीद लिया चलो उधर जाके घूम के आएंगे। राधा रानी की इच्छा होती है, तब हमारे मन में इच्छा होती है कि हम चले जाएंगे वृंदावन, और हम टिकट निकालते हैं और हमको टिकट मिलता है। राधा रानी की इच्छा नहीं होंगी तो हमें टिकट भी नहीं मिलता है, या तो समय पे कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा और हमको वृंदावन जाने के लिए मिलेगा ही नहीं। तो वृंदावन जाना बहुत भक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है ना। उससे हमारा जन्म मृत्यु बंद हो जाएगा। इस और हम इधर जिधर रह रहे नागपुर, पाणंगर, खेड़, ये सब संसार है। तो ये छोड़ के जब हम वृंदावन जाएंगे तो हम सही, हमारा घर है वृंदावन, है ना, क्योंकि उधर से आए हैं। तो ऐसे बड़े बड़े आचार्य ने प्रार्थना की। ये नरोत्तम दास ठाकुर है, वो करते हैं ये प्रार्थना। वो बोलते कबे गोवर्धन गिरी देखी बो नयन भरी, कबे हबे राधा कुंडे बास, भ्रमिते भ्रमिते कबे ये देह पतन हबे,
कहे दीन नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर ये बहुत बड़े आचार्य हमारे, और आज नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरोभाव है। उन्होंने आज के दिन अपना शरीर छोड़ा था, तो इसलिए ये उनका पद है। वो बोल रहे कि कबे गोवर्धन गिरी, कब मैं गोवर्धन का दर्शन करूंगा, देखी वो नयन भरी, नयन भर के, आंख भर के उस गोवर्धन की हम परिक्रमा करने जाने वाले हैं। तो पहला है वृंदावन के बारे में कि कौन बड़े बड़े आचार्य शुद्ध भक्त प्रार्थना करें कि मैं कब वृंदावन जाऊंगा, कब मैं गोवर्धन जाऊंगा। इसलिए हम गोवर्धन और वृंदावन ही जाने वाले हैं, है ना। और उनको मन भर के देखेंगे, जी भर के देखेंगे। कबे हबे राधा कुंडे वास, और हम ट्राई करेंगे राधा कुंड से जितना होंगे करीब उतना हम रहने का प्रयत्न करेंगे। तो इधर लिखा है कि कब ऐसा दिन आएगा कि हम राधा कुंड के तट पर निवास करेंगे, तो हम इसलिए राधा कुंड के पास रहने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि राधा कुंड बहुत दिव्य स्थान है। वह दिन कब आएगा कि ब्रज में भ्रमण करते करते मेरा शरीर ब्रज में गिर जाएगा। इसका अर्थ क्या है कि धाम में मैं ऐसा होना चाहिए कि हम धाम में चले जाए तो मर जाना चाहिए, उधर ही देह अगर हम त्याग करेंगे ना तो हमारा बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन हमें ये समझता नहीं, हमें लगता नहीं भाई प्रभु उधर मर जाएंगे फिर घर में आके कुकिंग कौन करेगा, है ना, घर संभालना है, ये संभालना है। तो ये संसार छोड़ के अगर हम, अच्छा है कि हम वृंदावन में जाके मर जाए, ऐसा बड़े बड़े आचार्य ने प्रार्थना की है। नो डाउट हमारा पुण्य नहीं है कि हम वृंदावन में जाके मरे। बहुत सारे लोग मरने से पहले बोलते हमको वृंदावन लेके जाना, मैं बहुत बीमार पड़ूंगा तो उससे पहले। लेकिन उनका पुण्य नहीं होता है, वो वृंदावन में जाते हैं फिर हट्टे कट्टे होते हैं, बोलते अरे हट्टे कट्टे हो गए अभी इधर थोड़ी रहना है, चलो वापस जाते हैं नागपुर में, फिर वो नागपुर में आते ही मर जाते हैं क्योंकि उनका पुण्य नहीं है वृंदावन में मरना। तो धाम में मरने के लिए भी पुण्य चाहिए, क्योंकि अगर कोई धाम में मरता है तो भगवान के धाम जाता है। हमारा पुण्य है ही नहीं उतना, लेकिन मरे तो बहुत अच्छा है ना। तो ऐसे आचार्य ने प्रार्थना की कि हमारा वृंदावन में भ्रमण करते करते ऐसा हो जाए ना कि गिर जाओ और मर जाओ, क्योंकि उधर मृत्यु भी आ जाए तो बहुत अच्छा है ना। ऐसे आचार्य ने प्रार्थना की। सावधान, है ना। तो कुछ सूचना भी रहता है कि आ, हम अलग अलग स्थान में जाएंगे, और मैं बता रहा हूं कि इतना किलोमीटर है, लेकिन ये भौतिक नहीं है ना। तो देखिए यद्यपि पूरी पुस्तक में हमने परिक्रमा के मार्ग के विभिन्न स्थानों के बीच दूरी की विवरण दिए है, तथापि हमें भूलकर भी नहीं सोचना चाहिए कि दिव्य धाम भौतिक सीमाओं से बंधा है। तो ये धाम जो है, अब हम वृंदावन जाएंगे तो ये भौतिक नहीं है। नागपुर जैसा ही एक धाम है, नागपुर जैसा ही एक शहर है एक वृंदावन करके, थोड़ा गंदा है और बहुत भीड़ है इधर, है ना। पता नहीं भगवान कृष्ण कैसे इधर लीला किए। तो ये भौतिक नहीं है ना, ये बहुत आध्यात्मिक है, हमें दिखता नहीं है लेकिन। तो इसलिए भौतिक नहीं समझना चाहिए वृंदावन को, ये बहुत परम पवित्र धाम है ऐसा सोचना चाहिए। तो ये चिन्मय है, इधर आप चिन्मय मतलब बहुत दिव्य है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए समय और स्थान की सीमाओं से परे है। तो हम इधर जाएंगे तो नागपुर जैसा समय हम उधर बिता रहे हैं, हम ऐसा नहीं बिताना है, हमें उधर भक्ति युक्त ही समय बिताना है, क्योंकि उधर बहुत फायदा होता है भक्ति करने से। वस्तुतः पवित्र धाम के प्रति छठा अपराध है पवित्र धाम के क्षेत्र को नापने का प्रयास करना। तो किलोमीटर में हम बताते हैं, लेकिन भगवान का धाम किलोमीटर में नापा नहीं जाता है, ऐसा वो बोल रहे हैं। दूसरा, हमें सावधान रहना चाहिए कि हम धाम को भौतिक दृष्टि से न देखें। ये भौतिक नहीं है, हम जिधर जाएंगे भगवान का धाम है। आज भी बहुत सारे लोगों को उधर भगवान राधा कृष्ण के दर्शन होते हैं, आज भी बहुत सारा उधर लीला होता है। जैसे आप निधिवन में देखेंगे तो निधिवन में हर दिन रात को लीला होता है, बहुत सारे लोग हैं उन्होंने भगवान राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन किया है। इसलिए हम उधर जाएंगे तो बहुत सारे लोग दिखेंगे आपको, इवन फॉरेनर दिखेंगे कि सब कुछ छोड़ के उधर साधु बने हैं। स्त्रियां दिखेंगी आपको, इस्कॉन मंदिर में दिखेंगे, अलग अलग जगह भी फॉरेनर दिखेंगे कि अरे हमें तो इच्छा नहीं होती नागपुर में छोड़ के वृंदावन में जाए, हम घूमने फिरने के लिए आए, ठीक है। वो अपना पूरा देश छोड़ के वृंदावन में स्थित हो गए हैं, वृंदावन में उन्होंने घर लिया है, उधर ही रहते हैं। इंडियन लोग जैसे रहते हैं, साड़ी पहनते हैं माताएं, और प्रभु जी लोग जो है टकला करते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, है ना, ऐसा रहते हैं। या सभी लोग वैसे नहीं रहते हैं, थोड़ा नॉर्मल भी रहते हैं, लेकिन बहुत भक्ति करते हैं हमसे ज्यादा, क्योंकि हम अपना घर छोड़ के वृंदावन में शिफ्ट हो जाएंगे क्या, सब घरदार छोड़ के नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग आए हैं, क्यों आए हैं, क्योंकि ये भौतिक धाम नहीं है। शील प्रपात कहा करते थे कि हम हवाई जहाज या रेल का टिकट खरीदकर वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते, अर्थात वृंदावन में प्रवेश हेतु हमारे अंदर सच्ची सेवा भावना, उचित
एवं उचित दृष्टिकोण होना चाहिए। तो हम जिधर जा रहे हैं वो कोई नॉर्मल स्थान नहीं है जिसका ट्रेन का टिकट खरीद लिया हमको मिल गया और हम उधर जा रहे हैं, ये बहुत दिव्य धाम है। तो ये सोच के हमें उधर जाना है। ठीक है, तो अभी इसमें बहुत सारा लिखा है, ये सब तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, नहीं तो आपको भी बोर हो जाऊंगा, लेकिन ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगा तो आप इसको पढ़ लेना। हमारी अभिलाषा, हम क्यों वृंदावन यात्रा जा रहे हैं। जीवात्मा ब्रह्मलोक से निम्न लोकों में भ्रमण करते हुए ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। मतलब क्या है, हम 84 लाख योनि में घूम रहे हैं। कभी हम देवी देवता बने, कभी ब्रह्मा जी भी बने होंगे, कभी हम कीड़ा बनते हैं, है ना, कभी पेड़ बनते हैं, कभी जलचर बनते हैं, कभी मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली, और अभी हम मनुष्य बने हैं। तो हम भी भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन ब्रज मंडल परिक्रमा हमें श्रवण कीर्तन में निमग्न होने तथा इस ब्रह्मांड भ्रमण के चक्र को तोड़कर भगवत धाम लौटने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान के धाम वापस जाना। और ये ब्रज मंडल दर्शन, ये ब्रज में जाके हम माला करेंगे, अलग अलग जगह भगवान ने क्या क्या लीला किया, वो सुनने के पीछे हमारा भाव क्या है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम जब शरीर छोड़ेंगे तो फिर से जन्म ले लेंगे, भगवान के धाम चले जाएंगे, क्योंकि उधर सुख ही सुख है। तो ये हमारा भगवान के धाम में जाके परिक्रमा करने का भाव होना चाहिए। इसलिए नहीं कि भाई हम पैसे हमारे पास तो हम घूमने फिरने आ गए, है ना, इसलिए नहीं, हमारा आध्यात्मिक प्रगति, लेकिन अभी से जब ज्यादा करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ बहुत सारा मैंने लिखा है लेकिन हमारे पास समय नहीं है, तो इसमें से कुछ पढ़ते हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन वास का अर्थ है श्री कृष्ण के साथ रहना। तो हम भगवान के घर जा रहे हैं तो भगवान उधर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। समझे कि मैं चला गया अविनाश प्रभु या उदय पांडे प्रभु जी के घर, तो उनके घर में मैं रहूंगा, मतलब उदय पांडे प्रभु भी उधर रहेंगे, है ना, अविनाश प्रभु उधर रहेंगे। तो हम जब वृंदावन में जाते हैं मतलब हम कृष्ण के साथ रह रहे हैं, तो जितना भी दिन हम रहेंगे कृष्ण के साथ, क्योंकि वृंदावन और कृष्ण एक ही है। वृंदावन छोड़ के भगवान किधर भी नहीं जाते। इस वृंदावन तथा मूल वृंदावन में कोई भेद नहीं है। मूल वृंदावन मतलब भगवान के धाम सेम ही है। वृंदावन इतना प्रभावशाली है, यह वृंदावन श्री कृष्ण का घर है, इसलिए यह गोलोक वृंदावन जैसा ही है। ये भगवान का धाम ही है, ये शुद्ध है। हालांकि हम देख नहीं सकते क्योंकि हमारी आंखें शुद्ध नहीं। तो इधर एक और है, शांडिल्य ऋषि कहते कि हे राजन, भगवत प्रेम का आस्वादन करने वाले संत एवं भक्त यहाँ सतत सच्चिदानंद श्री कृष्ण का अनुभव करते हैं। मतलब आज भी वहां पे बहुत सारे संत हैं, वो भगवान का अनुभव करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, अलग अलग प्रकार से भगवान उनको कुछ ना कुछ संदेश देके जाते हैं। तो ये सच्चिदानंद धाम है। महाराज वृषभानु की पुत्री, वृषभानु कौन है, राधा रानी के पिताजी का नाम है वृषभानु, तो उनकी पुत्री मतलब श्रीमती राधिका। नंद महाराज के पुत्र मतलब भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। तो राधा कृष्ण एक ही है, वो उधर रहते हैं, इसलिए ये धाम बहुत पवित्र है, क्योंकि राधा कृष्ण ही भगवान है, बाकी नहीं। तो ये कुछ और भी महिमा है, अभी सब कुछ नहीं बताऊंगा मैं आपको, ये मैं आपको भेज दूंगा, आप पढ़िएगा, लेकिन इसमें से कुछ कुछ मैं बताता हूँ। देखिए, अभी तक के अनगिनत जीवन में पता नहीं कितनी बार हम नरक भोग चुके हैं। तो अभी क्या चालू है, 2025, तो समझिए कि कलयुग में हम पकड़ेंगे कि 2025 ही साल हो गए, लेकिन एक्चुअली कलयुग 5000 साल हो गए, और उससे पहले द्वापर युग था, उससे पहले त्रेता युग, उससे पहले सत्ययुग, तो ऐसा करोड़ों साल हो गए। और करोड़ों साल से हम इधर है, कभी हम मनुष्य बनते हैं, फिर 84 लाख योनि जाते हैं, नरक भी जाते हैं। तो जब मनुष्य शरीर मिला तब हमें भगवान का भक्ति करना चाहिए वृंदावन जाके। तो इसलिए उधर बोले कि अनगिनत जीवन हो गए हमारे, पता नहीं कितनी बार हम नरक गए, कितनी बार हम ब्रह्मा भी बने या इंद्र भी बने होंगे, लेकिन क्या किया हमने, विषय ही भोगे। हमने खाना पीना इंद्रिय सुख के बारे में ही सोचा है, कभी हमने सोचा नहीं कि भाई ये जन्म मृत्यु का चक्कर बंद करके हम जाएंगे भगवान के धाम, है ना। इसलिए आए और कुछ सोचे बिना श्रेष्ठतम दिव्य धाम श्री वृंदावन की पूजा करें। श्री वृंदावन में घास के एक तिनके को भी नमस्कार करने से सारे पाप तुरंत कट जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण की पदारविंद की प्राप्ति होती है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य भी ये है, ये ब्रजमंडल में जाने का, कि हम उधर जाके भगवान की भक्ति करेंगे, दर्शन करेंगे, कथाएं सुनेंगे। कथा सुनना और माला करना ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये करने से क्या होगा, हमारे पाप भी नष्ट होंगे और हम भगवान के चरणों करणों को प्राप्त करेंगे, मतलब हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे।
श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम लाखों कुबेरों की धन की तुलना में कहीं अधिक है। तो हम कभी अमीर भी बन जाएंगे, लेकिन हमारा वो धन ज्यादा दिन टिकेगा क्या? टाटा बिरला अभी टाटा बिरला है, और अनिल अंबानी अनिल अंबानी है ना, बिल गेट्स, अडानी, ये सब जो भी है, वो अभी उनके पास कितना हजार करोड़ है। मतलब उनके पास होगा, समझे कि 25,000 और उसके पास करोड़, इतना प्रॉपर्टी है। 25,000 के बाद करोड़, ठीक है। नागपुर में कुछ कुछ लोग हैं, उनका प्रॉपर्टी है 5,000 करोड़, है ना। तो उनका दिन का अर्निंग है 1-1 करोड़, इतना अर्निंग वाले लोग हैं नागपुर में, इतना अमीर। कितने साल तक ये पैसों का उपभोग करेंगे? कितने साल तक? समझे कि वो जो करोड़पति लोग हैं वो अभी है 50 साल के, अभी कितने साल तक ये 5,000 करोड़ को इस्तेमाल करेंगे? 20 साल, 30 साल। अगर 50 साल का आदमी 80 साल तक जिंदा रहा तो 30 साल तक, 70 साल में ही हरी बोल हो जाता है। और 10 साल के बाद डॉक्टर बोलेगा कि देखो, आपके पास 5,000 करोड़ रुपया है, लेकिन मैं बताता हूं, आपको अभी उबला हुआ खाना है, आपको ककड़ी खाना है, गाजर खाना है, बीटरूट खाना है, और उबली हुई सब्जी खाना है। आपको पनीर नहीं खाना है, आपको दूध के पदार्थ नहीं खाना है, मीठा नहीं खाना है, आपको डायबिटीज है, हाई बीपी है, लो बीपी है, तला हुआ पदार्थ नहीं खाना है, होटल में जाके नहीं खाना है, उबला हुआ ही खाना है। अभी आपको रोज सुबह उठ के जॉगिंग करना है। अब ये 5,000 करोड़ में से कितना फायदा हो रहा है उनको? कुछ नहीं है। उतना तो हम नॉर्मली लोग भी खाते हैं, मिडिल क्लास। तो ये कितना भी धन प्राप्त करने के बाद कुछ नहीं है। और ये लोग जब मरेंगे, 5,000 करोड़, 25,000 करोड़ का व्यक्ति, तो उसके बाद किधर जाएगा? वो बनेगा कुत्ता बिल्ली ये वो। मतलब उसका ये पैसे का कुछ भी फायदा नहीं। हम भगवान के धाम में जाएंगे, माला जप करेंगे, भगवान का भक्ति करेंगे, उसके बाद हमारा जन्म होगा बहुत अमीर घर में और भक्त फैमिली में। उधर भी हम भक्त की फैमिली में जाएंगे, उधर हमारा भी प्रॉपर्टी रहेगा 1,000 करोड़ का, क्योंकि हमने भक्ति किया है। तो भक्ति के बदले में भगवान हमें अमीर घर में जन्म देते हैं। तो अगले जन्म में अगर आपको करोड़पति बनना है तो अच्छे से भक्ति कीजिए, ठीक है। और भक्त के घर में जन्म देंगे भगवान, अमीर भक्त के घर में, तो उधर भी हमारा भक्ति होगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि हम भगवान के धाम जाएंगे, 84 लाख योनि में नहीं जाएंगे, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा नहीं बनेंगे कभी। तो ये भक्ति करने का फायदा है, इसलिए भक्ति करना चाहिए। तो इधर बोल रहे कि वृंदावन का दिव्य प्रेम लाखों कुबेर के धन की तुलना में कहीं अधिक है। तो अभी कुबेर प्रभु जी ने आपको अगर 25,000 करोड़ दे दिया, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, या आप अगर रोज माला करते हो, वृंदावन धाम जाके आके फिर से अगर कुत्ता नहीं बने तो फायदा होगा? कौन सा फायदा है? वृंदावन धाम जाना है ना, भगवत धाम, ऐसा। तो इसलिए ये फायदेमंद है। श्री वृंदावन का दिव्य प्रेम बृहस्पति की बुद्धि को भी मात करता है। बृहस्पति मतलब देवताओं की बुद्धि से भी समझ में नहीं आता है। यह प्रेम अपने बच्चों, घर, बच्चों और पत्नी आदि से बिछुड़ने की विरह को शांत करता है। तो अब ये अलग है, आपको समझेंगे नहीं इसका थोड़ा, क्योंकि यह कृष्ण प्रेम के प्रेमामृत से भरपूर है, इसलिए श्रीदेव गोस्वामी, प्रहलाद महाराज और अन्य भक्तों के लिए प्रेम का विषय है वृंदावन धाम, ठीक है। वृंदावन, श्री वृंदावन के कुंजों को प्रणाम से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है, इसलिए अलग अलग जगह जाके हम कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के लिए ही माला करते हैं, दर्शन करते हैं। हमें हमारा पैर में बहुत घुटने का दर्द है, 10 साल से घुटने का दर्द है, हमारे कमर में गैप आ गया है, फैमिली में ये बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए हम दर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं, कृष्ण प्रेम के लिए। क्यों? क्योंकि इधर भगवान आज भी रहते हैं, सर्वत्र है भगवान, हालांकि हमें दिखाई नहीं देता है ना। जैसे एक्सरे, एक्सरे दिखता है क्या? हमको नहीं दिखता है। वाईफाई दिखता है क्या? नहीं दिखता है। हमें बोलेंगे प्रभु जी आपके मोबाइल में देखो रेंज कितना है, हमको तो रेंज भी दिखता नहीं मोबाइल में देखे बगैर, है ना। यहाँ पे भूमि कल्प वृक्ष है, आप इच्छा करेंगे तो इच्छा पूरा होता है, इसलिए इधर गलत इच्छा नहीं करना है। यहाँ पे हमें अच्छी इच्छा ही करना है कि हमें कृष्ण प्रेम मिले। अगर आप इधर गलत इच्छा कर दोगे कि भाई मुझे ये करने के बाद पैसा देना, तो भगवान पैसा भी दे सकते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा फिर, है ना। तो इसमें बहुत सारा हमें ब्रज मंडल में ये ब्रज परिक्रमा संकल्प केवल एक ही होना चाहिए कि हमें कृष्ण प्रेम, ये वृंदावन में क्यों जा रहा हूं, ताकि मैं जल्दी से कृष्ण प्रेम प्राप्त करूं, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। ब्रज में किसी लता या पौधे को भी कष्ट न दे, है ना। उधर के पौधे नॉर्मल नहीं है, थूक दिया किसी पेड़ के ऊपर, है ना, ऐसा नहीं करना है हमें। उधर के पेड़ पौधे भी, हमारा जन्म नहीं हुआ है वृंदावन में, वो पेड़ पौधे का जन्म वृंदावन में हुआ है। आप अगर हम इस्कॉन वृंदावन में जाएंगे, तो इस्कॉन वृंदावन का मंदिर है,
वो मंदिर जब बांध रहे थे तो उधर एक पेड़ था, तो अभी मंदिर बांधना है तो पेड़ को काट दो, जगह तो साफ करते हैं ना। तो प्रभुपाद जी बोली इस पेड़ को मत काटना। तो आज भी वो पेड़ है उधर। क्यों? क्योंकि वो इस्कॉन वृंदावन में पेड़ भी नॉर्मल नहीं है, और वो आज भी पेड़ उधर है, पूरा मंदिर के अंदर पेड़ है। वो अगर पेड़ हटा दे तो बहुत सारा जगह हो जाएगा। वो पेड़ की वजह से उधर छत नहीं बनाया उन्होंने, कोर्ट यार्ड जैसा बनाया, आंगन जैसा बनाया, मतलब पूरा स्ट्रक्चर में उन्होंने परिवर्तन किया है, लेकिन पेड़ को नहीं काटा है। क्योंकि वो पेड़ आज भी, अगर हम वृंदावन में, हम मंदिर में 24 घंटे नहीं रहते और मंदिर का हर एक दर्शन नहीं करते, हर एक आरती नहीं सुनते हैं, आरती अटेंड नहीं करते, हर एक प्रवचन नहीं सुनते, वो पेड़ आज भी कोरोना में भी है ना, हर एक आरती अटेंड किया, हर एक प्रवचन सुनते हैं और सभी भक्तों का संग करते हैं। तो वृंदावन में इतने सारे साधुओं का संग कर रहे हैं वो लोग, वो सब पेड़ पौधे। तो वो पेड़ को पौधे कौन है? वो भी कुछ साधु संत ही है। इसलिए उधर के पेड़ पौधे को भी नमस्कार करने से हमें कृष्ण प्रेम मिल सकता है। इतना दिव्य ये धाम है, ये नॉर्मल धाम नहीं है कि भाई नागपुर में पेड़ के ऊपर हम तो थूक भी दे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी पापी आत्मा पेड़ बन गया है। वृंदावन में जो पेड़ बना है वो भी पुण्य करने वाला व्यक्ति को ही वृंदावन में पेड़ जन्म मिलता है, नहीं तो वो तो पाकिस्तान में जन्म लेगा ना, मुर्गी बनेगा नागपुर में, फिर बाकी लोग बोलेंगे कि रविवार है एक मुर्गी लेके आओ, है ना, पालने के लिए नहीं, सब्जी के लिए, है ना, फिर मुर्गी खाएंगे लोग। तो ये वृंदावन में जो जन्म ले रहे हो सादे पेड़ पौधे नहीं है, उधर के पशु पक्षी भी सादा नहीं है। तो लोगों की क्या बात, उधर के लोग हमसे ज्यादा पुण्यवान है, हमसे ज्यादा भक्ति किया तब जाके उनका उधर जन्म हुआ है। इसलिए व्रजवासियों को की क्या बात है ना, उधर के पेड़ पौधे को भी हमें कष्ट नहीं देना, तो किसी को कष्ट नहीं देना है। व्रज में जो भी कठिनाई या परेशानी आती है, मतलब उधर जाने के बाद कुछ ना कुछ होता ही है कि कभी 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 बीमार पड़ सकते हैं, कभी कुछ होगा, ठंडी है, सर्दी हो जाएगा, पेड़ पाँव दुखेंगे इतना घूमने के बाद। तो ये सब परेशानी क्या है? ये हमारे असंख्य जन्मों के पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए उधर जाके तपस्या करना चाहिए। धाम में जाना मतलब चलो भाई ऑटो में बैठो, उधर जाएंगे, दर्शन करेंगे, पापड़ी वापड़ी खाएंगे, है ना, जूस वगैरह पियेंगे, फिर से बैठो पर उधर उधर जाएंगे, गाड़ी में बैठ के उधर आइसक्रीम खाएंगे और फोटो वोटो निकालेंगे, सेल्फी निकालेंगे, है ना, बच्चों के साथ। नो डाउट आपको सेल्फी निकालना है तो निकालिए, घर में आके बाकी लोगों को दिखाइए, ताकि बाकी लोग बोलेंगे नहीं हम भी वृंदावन जाएंगे, तो उधर सेल्फी निकाल। ये अगर हो रहा है हमारे वजह से किसी दूसरे व्यक्ति को लगता है कि हम भी वृंदावन जाएंगे, पांगर खेड़ के और लोग बोलेंगे अगले बार हमारा भी टिकट बुक करना। तो ये प्रचार है। तो इस केस में आप सेल्फी निकाल के बाकी लोगों को दिखाते हो, अच्छा है। लेकिन दर्शन करना अलग अलग जगह जाके हम पैदल जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उससे कष्ट होगा, लेकिन वो कष्ट की वजह से हमारे बहुत सारे जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा, है ना। इसलिए वृंदावन में एक माला जप करने से अन्य स्थानों में 1000 मालाओं का समान है। इसलिए वृंदावन में जाने के बाद हम ज्यादा जप करेंगे। नागपुर में आप समझे कि एक दिन में एक माला करते हैं, तो आपका 1000 माला करने के लिए आपको लगेंगे 3 साल। वृंदावन में एक माला जप करेंगे आप, तो आपको नागपुर में 3 साल जप करने का जो बेनिफिट है उतना एक माला जप करने से उधर एक में दिन में मिल जाएगा। इसलिए जब हम वृंदावन में जाएंगे तो मैक्सिमम समय जप ही करना है। हो सकता है हमें थोड़ा नींद आ जाएगी तो रेस्ट भी करना है ना, सोना भी है, उठना भी है, खाना पीना भी है, जितना है हम सब कुछ करेंगे, लेकिन जब भी समय मिले जप करना है, क्योंकि इधर जितना भी जप करे उससे कई गुना, 1000 गुना फायदा उधर होता है। ऐसा है। निंदा तिरस्कार इधर उधर की बातें ये हमें नहीं करना है ना, और जो भी होता है सहन करना है। यदि कोई अपनी आपकी आलोचना करता है, मतलब वृंदावन के कुछ लोग आपको बोल देंगे अरे क्या ये लोग आ गए, क्योंकि क्या होता है वृंदावन में हम जाएंगे ना तो उधर बहुत सारे लोग आए हैं इधर उधर से, ब्रजवासी तो है उधर स्थानिक लोग, लेकिन ऑटो वाले लोग है, कुछ लोग यूपी से आए हैं, कुछ राजस्थान से आए हैं पैसे कमाने के लिए, मुसलमान भी है ऐसे अलग अलग जगह से लोग उधर पैसे कमाने के लिए आए, क्योंकि उधर बिजनेस बहुत होता है, इतने सारे लोग आते हैं ना, प्रवासी लोग आते तो वो लोगों को संस्कार नहीं है, कुछ भी बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, आपको फंसाएंगे, तो उनके साथ ज्यादा बातचीत नहीं करना है ना। लेकिन हमारा नुकसान ना हो उसके हिसाब से तो करना है, नहीं तो आपको फंसा देंगे, बहुत ठगेंगे आपको। वो आपको बोलेंगे ठीक है आपके लिए ऑटो कर दिया हमने, अभी आप 8 लोग, आप 9 लोगों को हम बिठाएंगे, ठीक है, इसका इतना होगा 1000 रुपए, और चलते चलते और किसी व्यक्ति को भी ले लेंगे वो फिर आपको भड़क जाएंगे, अरे भाई तू इसको क्यों ले रहा है, हमको दिक्कत हो रहा है, हमने ऑटो किया था। वो बोलेंगे बैठना है तो बैठो, नहीं तो उतर जाओ रास्ते में बोलेंगे आपको उतरना है तो उतर जाओ, ऐसे भी लोग हैं। तो
ये बाहर के लोग हैं जो गलत काम करते उधर जाके, तो उधर जाके हमें लेकिन उनके साथ सही तरीके से उनके सबसे रहना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा ये कुछ व्रजवासी है उनके साथ ज्यादा भिड़ना नहीं है, नहीं तो हमारा नुकसान होता है। नुकसान इन द सेंस वो अपराध लगता है, क्योंकि वो बहुत शुद्ध आत्मा है, वृंदावन में जन्म लिया है। लेकिन कुछ लोग रहते हैं ऑटो वाले, हमें परेशान करेंगे, तो जितना होता है उतना हम उनके साथ बातचीत करके हमारा नुकसान ना हो पैसों का उतना हम करेंगे, बाकी छोड़ देंगे। और उधर के साधु भी कभी कभी हो सकता है हम कुछ गलत करेंगे तो हमें कुछ बोल देंगे, क्योंकि बहुत सारे उधर साधु वाधु रहते हैं। हम कुछ गलत करेंगे बोलेंगे, हे क्या कर रहे तू इधर, ये करने के लिए आए तो वृंदावन में ऐसा भी बोल देंगे आपको। तो उनका ज्यादा बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ऐसा कोई साधु भी अगर हमें बोलता है तो हमारा उसमें उन्नति होता है, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारा है, तो ये कुछ दर्शन है। तो सबसे पहले जाएंगे हम इस्कॉन मंदिर में। तो ये इस्कॉन मंदिर का व्यू है, ये जो व्हाइट है ये प्रभुपाद जी का समाधि घर है, और ये येलो जो है इस्कॉन मंदिर है। इस्कॉन मंदिर में ये दर्शन होंगे हमें अलग अलग ऑल्टर में। तो सबसे राइट में है राधा श्याम सुंदर, है ना। तो ये जो राधा श्याम सुंदर जी है ये प्रभुपाद जी द्वारा स्थापित विग्रह है। और ये प्रभुपाद जी के वक्त से अभी तक है, मतलब 19 समझे कि 73-74 में स्थापन हुआ होगा, तब से ये विग्रह है, तब से इस्कॉन मंदिर है वहां पे। तो ये राधा श्याम सुंदर, कृष्ण का नाम श्याम सुंदर है, उनके आजू बाजू में ललिता विशाखा भी है। बीच में है कृष्ण बलराम, काले कृष्ण व्हाइट बलराम, है ना। और इधर है गौर निताय। अभी आपको सबको पता है गौर निताय कौन है, कृष्ण बलराम। तो इस्कॉन मंदिर में दर्शन लेके हम करेंगे वृंदावन परिक्रमा। इसके बीच में जो जो भी अलग अलग कालिया दह, तो कालिया दह के वक्त में कालिया का लीला बताऊंगा कि इधर भगवान ने कालिया को माला था। वो पेड़ आज भी है, वो यमुना आज भी है, और पूरे वृंदावन में घूमेंगे, गोवर्धन में घूमेंगे तो मिट्टी है, उसको बोलते ब्रज रज। तो कृष्ण के समय का, द्वारका द्वापर युग का आज भी तीन चीज है। क्या क्या है? एक है यमुना, दूसरा है वृंदावन, तीसरा है व्रज की रज, वो मिट्टी जिस मिट्टी के ऊपर भगवान नंगे पांव चले। भगवान कभी चप्पल पहन के नहीं चले। जब माँ ने बोला था उनको कि चप्पल पहन के चलो, आप गाय चराने जा रहे हैं, देखिए ये आपको फोटो दिख रहा है, तो उसमें देखो कृष्ण बलराम के पैर में चप्पल नहीं है, दिख रहा है क्या? नंगे पैर। तो सब तरफ भगवान नंगे पैर चढ़े ये वृंदावन धाम में। तो इसलिए इधर का जो भूमि का जो मिट्टी है ये बहुत दिव्य है, हम भी उधर नंगे पैर चलेंगे मैक्सिमम, ऐसा है। नो डाउट आपको तकलीफ होता है तो आप चप्पल पहन लीजिएगा। तो अभी वृंदावन में हम बिना चप्पल के चलेंगे, क्योंकि भगवान बिना चप्पल के चले थे। और अलग अलग जगह क्या क्या लीला किया वो सब बताएंगे। तो कालिया दह, वहां पे वो पेड़ है 5000 साल पुराना, जहां पे भगवान ने कालिया, उस पेड़ के ऊपर चढ़े थे भगवान और कालिया को मारने के लिए यमुना में छलांग लगाया था। तो वो पेड़ आज भी है। तो ऐसे अलग अलग जहां पे भी कुछ स्थान आता है, भगवान ने इधर क्या लीला किया, कौन से असुर को मारा, वो सब ये परिक्रमा के दौरान अलग अलग स्थान आते हैं। यमुना भी होती है, बीच में यमुना भी आती है, उसका भी हम दर्शन करेंगे, आगे बढ़ेंगे और वापस इस्कॉन मंदिर आ जाएंगे। तो ये हो गया इस्कॉन। शाम को हम जब जाएंगे तो ये अलग अलग मंदिर है, जैसे राधा मदन मोहन, ये सनातन गोस्वामी का मंदिर है, और इधर सनातन गोस्वामी की समाधि भी है। तो ये मंदिर जो है ये ऐसा एक मंदिर है। तो ये हम आपको भेज दूंगा पूरा, ताकि आप मन भर के अभी इसको देख लीजिए। समय में हम जब उधर जाएंगे तो हम तुरंत तुरंत आगे बढ़ेंगे। ये मंदिर के अंदर की विग्रह है, आपको बहुत दूर से विग्रह का दर्शन करते हो, क्योंकि उधर नॉर्मली हम इस्कॉन मंदिर में जाएंगे तो बहुत पास से विग्रह का दर्शन कर सकते हैं। पूरा विग्रह का सर से चरणों तक दर्शन होता है, क्योंकि वृंदावन में इस्कॉन मंदिर में बहुत बड़े विग्रह रखे हमने, ताकि लोगों को दर्शन का लाभ हो। लेकिन इसके अलावा वृंदावन में जितने भी विग्रह है वो सब बहुत छोटे छोटे विग्रह है, और उन विग्रह के और दर्शनार्थी के बीच में बहुत डिस्टेंस होता है, तो आपको दूर से विग्रह दिखेंगे ही नहीं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बायनाकुलर लेके जाते हैं, दूरबीन लेके जाते हैं। तो हम ट्राई करेंगे, हमको दूरबीन मिला तो हम भी दूरबीन खरीद लेंगे एक बीच में, है ना, 500-1000 रुपए का। तो बहुत सारी जगह आपको दूरबीन से दर्शन हो जाएंगे। लेकिन ये फोटो में इसलिए दे रहा हूं आपको कि ये दर्शन है जो हम करने जाएंगे, ठीक है। तो ये राधा मदन मोहन है, उसके बाद राधा दामोदर। तो राधा दामोदर मंदिर में बहुत सारे विग्रह है, ये अलग 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 अलग। ये बीच में राधा कृष्ण है,
ये भी राधा कृष्ण है, ये इधर एक राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण है, ये राधा कृष्ण है। तो उधर जाने के बाद मैं बताऊंगा आपको कौन से राधा कृष्ण है, कौन से राधा दामोदर है, क्या है तो सब। लेकिन इस मंदिर में, ये राधा दामोदर मंदिर में एक शिला है, ये गोवर्धन शिला है, जिसके ऊपर भगवान कृष्ण के चरणों का निशान है, बांसुरी का निशान है, और एक गाय के बछड़े का भी पैर का निशान है। तो ये मंदिर में 4 बार परिक्रमा करने से गोवर्धन परिक्रमा का फल मिलता है। जो लोग गोवर्धन है ना, इसका 4 बार परिक्रमा करेंगे मंदिर का, तो गोवर्धन का एक परिक्रमा 21 किलोमीटर का परिक्रमा का फल मिलता है। तो लेकिन ये सनातन गोस्वामी को बोला था भगवान ने, हमारे लिए नहीं है, जो चल सकते हैं। तो नो डाउट, जो नहीं चल सकते वो इधर करेंगे, और जो चल सकते वो इसका भी करेंगे, गोवर्धन का भी करेंगे हम। ठीक है, लेकिन उधर जाके आपको ये दिखेगा नहीं, इसलिए मैं फोटो के साथ अभी आपको भेज दूंगा और दिखा भी रहा हूँ। उसके बाद ये राधा श्याम सुंदर का मंदिर है, इधर जाएंगे, ये राधा श्याम सुंदर की विग्रह है। उधर मैक्सिमम जगह आपको फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए मैं फोटो आपको पहले से भेज रहा हूँ। और उधर सबसे इंपॉर्टेंट, वृंदावन में जाने के बाद उधर मैं जैसे बता दिया आपको कि बहुत सारे लोग आते हैं उधर पैसे कमाने के लिए, है ना। तो ऑटो वाले भी है, लूटने के लिए आते हैं, और इसके अलावा चोर भी बहुत है उधर। तो चोर में 2 प्रकार के चोर होते हैं, एक है बंदर, ठीक है। तो आप वृंदावन में जाएंगे तो आपके पास कुछ है, तो उसमें जो बंदर चोर है वो खाने पीने का वस्तु जल्दी चुरा लेते हैं, और आपका पर्स वर्स भी होगा तो उसको बहुत संभाल के रखेगा। स्पेशली आप अगर कुछ चश्मा पहनते हैं और मोबाइल, ये ईयरफोन वीयरफोन, तो वो आपके गले में है, बंदर आएगा आपके छाती पे ऐसा कूदेगा और उतार के लेके चला जाएगा। फिर आपको मिलेगा ही नहीं जल्दी। फिर उनको फ्रूटी खिलाना पड़ता है, फ्रूटी देना पड़ता है, 20-20 रुपए का फ्रूटी खिला के उनको फेंको, 3-4 फ्रूटी फेंकना पड़ता है। वो बंदर को 3 फ्रूटी पी लिया तो आपको आपका चश्मा तोड़ के फेंक देगा, आपका मोबाइल लेके गया तो मोबाइल तोड़ के वापस फेंक देगा। तो इसलिए इनसे बच के रहना। और दूसरे चोर है मनुष्य। मनुष्य, उधर बहुत सारे लोग चोर आते हैं चोरी करने के लिए, तो इसलिए आपका सामान वामान सब अच्छे से रखिएगा, ठीक है। बहुत कम कैश लाइएगा, नॉर्मली ऑनलाइन का जमाना है तो ऑनलाइन कैश, ऑनलाइन ज्यादा रखिएगा, कैश कम रखिएगा, क्योंकि हर जगह गर्दी रहेगा, और गर्दी में आपको दर्शन करते वक्त आपका याद नहीं रहेगा, और लोग चोरी करने आए वो याद रहेंगे कि आपका याद नहीं है और चोरी कर लेंगे। ये राधा विनोद है मंदिर है। इधर लोकनाथ गोस्वामी की समाधि है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की है, नरोत्तम दास ठाकुर जिनका आज तिरुभाव है, उनकी भी समाधि इधर है। ये समाधि के दर्शन करेंगे हम। इधर भीड़ नहीं रहता है, इधर भी इतना भीड़ नहीं रहता है, लेकिन ये विग्रह के दर्शन आपको होंगे ही नहीं दूर से। तो मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ और दिखा रहा हूँ और भेज भी दूंगा। ये राधा रमन, राधा रमन की विग्रह इतना है, बहुत छोटे विग्रह है, आपको दूर से दिखेंगे ही नहीं। तो ये मंदिर है राइट साइड में, और ये राधा रमन जी का फोटो है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी की विग्रह है। ये राधा गोपीनाथ मंदिर है, और ये राधा गोपीनाथ जी है, ठीक है। तो राधा गोपीनाथ, ललित, राधा रानी, और ये शायद ललिता या जानवा देवी होंगे। ये गोविंद देव जी का मंदिर है, राधा गोविंद देव। ये मंदिर का, ये देखिए, ये ग्राउंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर, और ये सेकंड फ्लोर। तो ये फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, और इसके ऊपर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 7 मंजिला थी। मतलब ग्राउंड फ्लोर के बाद इसके ऊपर 7 मंजिल थे, और इसके ऊपर दिया लगाते थे बहुत बड़ा। तो ये वृंदावन में दिया लगाते थे, और औरंगजेब को आगरा से दिखता था। तो मुसलमान लोगों को तो बहुत तिरस्कार होता है हिंदू लोगों से और मंदिरों से। उसको दिखता था कि अरे भाई, इतने दूर से मेरे को आगरा से वो दिया दिख रहा है वृंदावन का। उसने तय कर लिया इस मंदिर को तोड़ूंगा मैं। तो आया सभी मुसलमान भाइयों को लेके, और ये मंदिर तोड़ दिया। ऐसे बहुत सारे मंदिर तोड़े उन्होंने, लेकिन इतना रख के गया कि भाई लोग याद रखेंगे कि मैंने ये हिंदू लोगों के मंदिर तोड़े थे। ये मंदिर बहुत ऊंचा था, पुराने जमाने में देखो इतना ऊंचे पत्थर के मंदिर बनाया करते थे। तो ये मंदिर है, और ये विग्रह है। ये विग्रह के आज तक मैंने दर्शन नहीं किए उधर अंदर जाके, मतलब कि इतना अच्छे से, क्योंकि वो बहुत दूर से दर्शन होता है, तो हमें समझ नहीं आता कि दर्शन हुआ कि नहीं, इसलिए फोटो भेज रहा हूँ। ये एक्चुअल दर्शन ऐसे होते हैं, ठीक है। तो उधर भी जाएंगे तो हम दर्शन भी करेंगे और एक फोटो भी देख लेंगे, क्योंकि दर्शन करने का ये फोटो में आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत सारा अलग अलग जगह है। उधर जाके बहुत सारे जगह पे हम कहाँ पे जाएंगे मैं उसका कथा बताते रहूंगा, तो कथा सुनना, माला जप करते रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक श्लोक है, वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवा वृंदारण्यम उदार पानिरमम तत्रापि गोवर्धनम राधा कुंडम यहाँ गोकुलपते प्रेमामृत प्लावनात्
कुर्यादस्य विराजितो गिरितटे सेवाम विवेकिना कह। तो ये राधा कुंड की महिमा के बारे में। तो वृंदावन में हम जा रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है राधा कुंड। तो ये आपको उधर जाने के बाद पता चलेगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें बोल रहे कि मथुरा के नाम से प्रसिद्ध स्थान वैकुंठ से अधिक श्रेष्ठ है। मतलब वैकुंठ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है मथुरा। लेकिन मथुरा से भी श्रेष्ठ है वृंदावन। ठीक है। और क्यों? क्योंकि भगवान ने उधर रास लीलाएं की थी, इसलिए वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ है। मथुरा में रासलीला नहीं किया। ठीक है। उसके बाद वृंदावन के वनों में श्रेष्ठ है गोवर्धन, इसलिए हम गोवर्धन में भी जाएंगे, क्योंकि गोवर्धन को भगवान ने हाथ से उठाया था। ठीक है। और उनकी विभिन्न प्रेम में लीलाओं का स्थान भी है। भगवान गोवर्धन में, वृंदावन में तो लीला किए थे, लेकिन गोवर्धन को उठाया था, और गोवर्धन में भी अलग अलग जगह भगवान ने रास लीला किया है। इसलिए मथुरा से श्रेष्ठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, और वृंदावन से श्रेष्ठ है गोवर्धन। अभी गोवर्धन में भी सबसे उच्चतम क्या है? राधा कुंड। ये गोवर्धन में एक स्थान है राधा कुंड। कुंड मतलब तालाब, तो उधर राधा कुंड नाम का एक तालाब आएगा। वो सर्वोच्च है, क्योंकि यह गोकुल के स्वामी श्री कृष्ण के अमृत में प्रेम से ओतप्रोत है। यहाँ राधा कृष्ण ने बहुत सारा लीला किया है, इसलिए राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। तो मथुरा, वैकुंठ, वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, गोवर्धन में सबसे श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड। तो राधा कुंड को भी हम दर्शन करेंगे। तो ठीक है, ये बाकी सब जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मथुरा में जाने के बाद क्या होता है, हम ये सब चीज करने वाले हैं। नाम कीर्तन, कीर्तन करेंगे हम, अलग अलग जगह जाके ट्राई करेंगे। साधु संग, तो साधु संग हम अलग अलग जाके कुछ लोगों से सुनने का प्रयत्न करेंगे, नहीं तो मैं ही आपको बताऊंगा सब कुछ। भागवत श्रवण, तो कथाएं मैं ही बताऊंगा आपको भागवत से। मथुरा वास, मथुरा वास मतलब धाम वास, मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, ये सब धाम वास में आता है। और विग्रह सेवा, तो जिधर भी हम अलग अलग मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे, उधर आपको 10-10 रुपए डालना है। तो मतलब कितना सारा पैसा आपको दान देना है वृंदावन में, है ना? क्यों? क्योंकि ये मंदिर में वो लोग सेवा कर रहे हैं, और हम उधर डोनेशन देंगे तो ये मंदिर चलते रहेंगे। जैसे कि हम अभी पिक्चर सिनेमा वालों को पैसा देते, तो सिनेमा चलता रहता है ना? तो लोगों का तो बुरा ही हो रहा है, सिनेमा चल रहा है तो हम अलग अलग गलत जगह हमारा पैसा जा रहा है ना? तो इधर उधर बहुत सारा पैसा जा रहा है ना? हम मोबाइल टीवी खरीदते तो इधर उधर पैसा जा रहा है, तो बहुत सारा पैसा इधर उधर जा रहा है। लेकिन धाम में अगर हमारा पैसा हम दान देंगे तो उसका बहुत पुण्य मिलता है, तो आपको पुण्य मिलेगा। और ये मंदिर चलते रहेंगे तो हमारा अगले जन्म में फिर से जन्म होने वाला है, तो फिर से हम आएंगे तो मंदिर बचे रहेंगे हमारे दर्शन करने के लिए, है ना? नहीं तो इस जन्म में हम अगर मर गए और फिर से हमारा भक्ति करने से जन्म हो गया, और हम वृंदावन में चले जाएंगे अगली बार, क्योंकि हम भक्ति कर रहे हैं, तो 500 साल के बाद मंदिर नहीं रहेंगे। अगर मंदिर का मेंटेनेंस नहीं हुआ तो लोग बोलेंगे मंदिर से कुछ हो ही नहीं रहा है ना? उससे अच्छा तो हम कंपनी में जाकर जॉब करेंगे। तो इसलिए मंदिरों को मेंटेन करने भी गृहस्थों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए जब गृहस्थ लोग आके उधर दान दक्षिणा देंगे तो मंदिर चलते रहेंगे, और हमें भगवान के जो मूल विग्रह है उनके दर्शन होते रहेंगे। तो ये विग्रह की सेवा करनी हमें, उन्हें उधर दान दक्षिणा दिए। तो हमने बोले कि 1000-1000 रुपए देना एक एक मंदिर में, तो वृंदावन में 5000 मंदिर है ना? तो उतना नहीं देना है, 10-10, 5-5 रुपए जितना भी होता है उतना दान दक्षिणा देना है, ताकि उधर के लोग क्या है, जो सेवा कर रहे हैं वो सेवा करते रहेंगे, उधर मंदिर चलते रहेंगे। और ये धाम के मंदिर है, भगवान की सेवा में ही लगता है मैक्सिमम। जो भगवान के पैसों का गलत उपयोग करेगा उसको सजा होने ही वाला है ना? तो ठीक है, तो यही था। अभी एक थोड़ा मैप है, ये आपको दिखा देता हूं मैं आपको, किधर क्या हुआ। ठीक है, ये पूरा 84 कोस ब्रज मंडल है। तो देखिए, ये इधर है रावल, ये बीच में जो ब्लू लाइन है ये है यमुना नदी। ठीक है, ये यमुना नदी के इस तरफ है मथुरा, हम रेलवे से इधर उतरेंगे। और मथुरा के राइट साइड में है रावल। ये रावल जो है, अभी दिख रहा है आपको रावल? दिख रहा है? ठीक है, तो ये रावल है राधा रानी का जन्म स्थान, और कृष्ण का जन्म स्थान तो मथुरा है, लेकिन कृष्ण मथुरा से चले गए गोकुल, तो ये गोकुल मतलब कृष्ण का जन्म स्थान।
लेकिन कृष्ण गोकुल में भी जन्म लिए, क्योंकि दो प्रकार के कृष्ण हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको। लेकिन ओरिजिनल कृष्ण मथुरा में जन्म नहीं लिए, वो गोकुल में ही जन्म लिए, नंद के घर जन्म लिए थे। तो ये गोकुल में कृष्ण जन्म लिए, राधा रानी ने रावल में जन्म लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे राक्षस आते थे, भगवान उनको मार देते थे। तो राक्षस के आक्रमण की वजह से गोकुल में 4 साल 3 महीना रहने के बाद कृष्ण यहां से चले गए छठीगरा। यहाँ पे ये नमूना के दूसरे पार, गोकुल में थे, यहां से चले गए ये छठीगरा, ये दिख रहा है छठीगरा, यहां चले गए। तो राधा रानी रावल से चली गई बसौती में, ये बसंती नाम का गांव है, उधर चली गई। मतलब राधा रानी, मतलब राधा रानी के गांव के सभी लोग, माता पिता सब, और गोकुल, गोकुल वाले सभी लोग गोकुल छोड़ के छठीगरा में चले गए, कृष्ण के माँ बाप और सभी लोग, कृष्ण बलराम सभी लोग। कुछ साल के बाद इधर 4 साल 3 महीना रहने के बाद छठीगरा से वो चले गए नंदगांव, ये इधर है नंदगांव, ठीक है। तो कृष्णा गोकुल में जन्म लिए, मथुरा में जन्म लिए हम सोचते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा बाद में आपको। गोकुल में जन्म लिए, वहां से छठीगरा गए, फिर नंदगांव गए। राधा रानी रावल से गई बसंती में, बसंती से गई बरसाना, ये इधर लिखा है वर्षाना, इधर चले गए, इसलिए ये वर्षाना में जाने के बाद उधर ही रही बाद में राधा रानी। और कृष्ण नंदगांव में रहे। नंदगांव में रहने के बाद कृष्ण चले गए मथुरा में रावण कृष्ण को, कंस को मारने के लिए, और राधा रानी बरसाना से चली गई जावट अपने ससुराल में। और उनकी बहुत सारी लीला है, वो मैं उधर जाके बताऊंगा आपको। तो ये इसमें मथुरा के राइट साइड में रावल और गोकुल हम नहीं जाएंगे, क्योंकि वो वन साइड है। हम चले जाएंगे वन साइड, मथुरा के वृंदावन यमुना नदी क्रॉस करके जाएंगे हम वृंदावन। ये छठीगरा जो है यहाँ पे वृंदावन है। तो वृंदावन जाएंगे, गोवर्धन जाएंगे, और एक दिन नंदगांव बरसाना भी जाएंगे, ठीक है। तो ये सब जगह अलग अलग जगह जाएंगे हम। तो अभी इसमें आपको करना क्या है कि ठंडी बहुत है उधर, अभी इतना नहीं है, हम जाएंगे तो बहुत ठंडी रहेगा, तो गर्म कपड़े लेके जाना है। आपका जो मेडिसिन चालू है वो मेडिसिन लेना है। ठंडी के हिसाब से आपको जल्दी सर्दी होता है तो उसकी भी दवाई जो है वो ले लीजिए, झंडू बाम विक्स जो भी आप लगाते हैं, है ना, स्वेटर सॉक्स मफलर सब कुछ लेना है आपको, क्योंकि उधर बहुत ठंडी रहता है। और ज्यादा कैश मत लीजिए, कैश लीजिए लेकिन बहुत सारा। और जब हम घूमने जाएंगे तो कैश होटल में, रूम में, अपने अपने रूम में अपने बैग में रखना है, थोड़ा कैश ऊपर लेके साथ में जाना है कि भाई 500 रुपए बस, 1000 रुपए ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम कैश, क्योंकि चोरी हो गया तो नहीं तो आपका पूरा कैश एक झटके में चोरी हो जाएगा, है ना। हमारे एक ब्रह्मचारी थे, उनके जेब में पैसे थे 7000 रुपए, बरसाना में चले गए, 7000 रुपए गायब। ऐसा है। तो उधर चोरी बहुत होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, और बहुत सारे लोग आते हैं चोरी करने के लिए। तो आपको दवाई लेना है, साथ में गर्म कपड़े लेना है, और पैसे कम लेना है, ऑनलाइन ज्यादा रखना है। और जब ज्यादा करना है, आपके पास बीड बैग नहीं है तो बीड बैग खरीद लीजिए जब करने के लिए, उधर आपको बीड बैग में जब करना है। और जिधर भी जाएंगे उधर बंदरों से सावधान होना है, ठीक है। पानी की बोतल साथ में रखना है। और परिक्रमा करते वक्त जो भी चीजें आपको लग सकती है, खाने पीने का चीज, हाँ ये एक रह गया आपको बताना। तो आप साथ में कुछ आपके साथ रख लीजिएगा, कि जैसे कि कुछ फल वल रख लीजिएगा, या चूड़ा चकली, है ना, दिवाली का बच जाएगा मोस्टली। तो वो आप साथ में चूड़ा चकली कुछ रास्ते से फल ले लीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, हम धाम में परिक्रमा करते तो हर जगह हमारा प्रसाद का होता नहीं, तो आपके बैग में फल रहेगा, एप्पल केला वेला उधर मिल जाता है, रास्ते में आप केला वेला खरीद के खा भी सकते हैं तुरंत। तो वैसा कुछ साथ में रखिएगा, लेकिन चूड़ा चकली जो आपको पका हुआ ज्यादा रखता है ना, क्योंकि हर जगह आपको खाने के लिए मिलेगा नहीं, और टाइमिंग अलग रहता है। 3 बजे खा लिया आपने, फिर आपको रात को 10 बजे सोने से पहले भूख लग गया, फिर क्या होगा, आप बोलेंगे मेरे को रात को नींद ही नहीं लगी क्योंकि भूख लगी थी। तो उस केस में चूड़ा चकली आपको सहायता कर सकते हैं, ठीक है। तो और कुछ आपको साथ में रखना है वो भी रख लीजिएगा, फाफड़ा ये वो, ठीक है। आपका कुछ प्रश्न है क्या अभी? मानसी, अविनाश प्रभु और उदय पांडे प्रभु जी। ओके, पांडे प्रभु जी का प्रश्न है, माइक ऑन करके पूछिए। प्रभु जी, मैं ये पूछ रहा था कि अपन 1 तारीख को पहुंचेंगे। हाँ, सुबह 5:30। 2 तारीख को एकादशी है? नहीं, नेक्स्ट दिन है, 2 तारीख। 2 तारीख को एकादशी। हाँ। तो
उस दिन परिक्रमा नहीं होगा ना नहीं अपना? नहीं नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिस दिन हम पहुंचेंगे 1 तारीख, तो 1 तारीख को हम घूमेंगे और 2 तारीख को पैरों को रेस्ट देंगे और माला करेंगे हम। जी जी। हाँ, 3 तारीख को फिर गोवर्धन के फिर लिए गोवर्धन जाएंगे, फिर से घूमेंगे। दो तो तारीख की गोवर्धन शाम 3 तारीख को, गोवर्धन 2 तारीख को गोवर्धन। जाएंगे, जी जी जी। ऑटो से जाएंगे, ओके ओके 27 किलोमीटर। ओके। ठीक 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 ठीक। ठीक है ना प्रभु जी। ठीक है, बस। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। और अविनाश प्रभु, मानसी माता जी, आपको कुछ प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, माझे तो काही क्वेश्चन नहीं। ठीक है, तो ये पीडीएफ में भेज देता आप दोनों को, और ये जो लेक्चर है इसका मैं यूट्यूब में डाल के आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ। तो आपको अभी प्रभु जी माता जी ने तो सुन लिया है, लेकिन अविनाश प्रभु को अगर मामा मामी को सुनाना है तो तब वो आप उनको, है ना, कैसा हो सकता है आप देखिए, अभी डाउनलोड करना है, क्या करना है। ठीक है, आई आणि पप्पा पण होते प्रभू. ओके, आहे का? मग काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, मग मी तर याची पीडीएफ पाठवून देतो, लिंक पण पाठवून देतो तुम्हाला, जर नंतर ऐकायचं असेल कधी तर ऐकून घ्या चालेल. चालते प्रभू. तो ये जो क्लास, ये जो है, ये वृंदावन पर एक बताना रह गया। ये जो हमारा परिक्रमा चालू रहेगा, हम वृंदावन में रहेंगे, तब हम जब जब भी समय रहेगा, तो ये जो पुस्तक है मैं अभी आपको दिखाया था, वो पुस्तक हम साथ में लेके जाएंगे, और राधा कृष्ण की उधर लीला जिधर अलग अलग हुई है उसके बारे में हम बैठ के जब करने के बाद डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे हम रुक जाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे. ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। अभी आप लीव कर सकते हैं। जगत गुरु स्वामी श्री रूपाद की जय।